नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। हम अपना एक इंग्लिश ग्रामर का एक वर्ब का टॉपिक कर रहे हैं। क्या जो हमारा वर्ब का टॉपिक है उसके अंदर हमने वर्ब की फॉर्म्स पढ़ी हैं। क्या वर्ब की फॉर्म पढ़ी है, हम कैसे एक फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म के अंदर, सेकंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म और फिर फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म के अंदर हम कैसे बनाते हैं। देखो, हम एक वर्ब लेते हैं, क्या लेते हैं, हम एक वर्ब ले लेते हैं मेक। क्या लिया हमने, एक वर्ब मेक ले लेते हैं। मेक का मतलब होता है बनाना। क्या मेक का मतलब होता है बनाना। जैसे हम चाय बनाते हैं, क्या खाना बनाते हैं। मेक का मतलब होता है बनाना। इसकी सेकंड फॉर्म हमने देखी, क्या बनती है, मेड। क्या बनी, सेकंड फॉर्म बनी मेड। फिर उसके बाद हमने पढ़ा थर्ड फॉर्म के बारे में। थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड होती है। इन फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। क्या फर्स्ट हमारी है मेक। मेक का मतलब होता है कोई चीज बनाना, जैसे चाय बनाना, खाना बनाना। उसके बाद हमने उसकी सेकंड फॉर्म देखी, फिर हमने थर्ड फॉर्म पढ़ी। हम एक फॉर्म और बनाते हैं, क्या जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ हमने क्या देखा था, आईएनजी लगाकर, क्या आईएनजी के साथ दिखाकर उसको हम कौन सी फॉर्म बनाते हैं, फोर्थ फॉर्म। कौन सी बनाते हैं, फोर्थ फॉर्म। कैसे बनती है वो बनती है मेकिंग। क्या बनती है, मेकिंग बनती है। फिर हमने क्या पढ़ा था, एक फॉर्म अपने पास से और बनाई थी। वो बनाई थी जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। क्या जो वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ क्या क्या था हमने, उसके साथ हम क्या दिखा देते हैं, या तो एस दिखा देते हैं या एस दिखा देते हैं। एस के साथ या फिर हम एस के साथ अगर किसी वर्ब को दिखाएंगे तो हमारी कौन सी फॉर्म बनेगी, वो बनेगी हमारी फिफ्थ फॉर्म। कौन सी बनेगी, हमारी फिफ्थ फॉर्म। तो हमारी मेक से क्या बन जाएगी, मेक्स। क्या मेक्स बन जाएगी। ये हमारी फिफ्थ फॉर्म बनी। देखो, हमने पढ़ा सेकंड फॉर्म के बारे में। सेकंड फॉर्म में हमने क्या पढ़ा था, ऐसे काम जो हमने किए, पहले किए थे, पास्ट में कर रखे हैं, उनके साथ दिखाने के लिए हमारी कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है। जो काम हमने कर लिए हैं, क्या जो काम हमने कर लिए हैं उसको हम सेकंड फॉर्म के साथ दिखाते हैं। जैसे हमने अपनी लास्ट क्लास कब ली थी, 2 दिन पहले या 4 दिन पहले क्लास ली थी। तो 4 दिन पहले का टाइम अब तो नहीं है, एक वीक का टाइम अब तो नहीं है, 2 महीने का टाइम तो अब नहीं है। जो टाइम अब नहीं है हम उसको किस फॉर्म के साथ दिखाते हैं, सेकंड फॉर्म के साथ दिखाते हैं। हमने इसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, उसके बारे में पढ़ा हमने थर्ड फॉर्म के बारे में। थर्ड फॉर्म हमारे को क्या दिखाती है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे को बताती है ऐसा काम जो हमने कर लिया है, जिसको करने की जरूरत नहीं है। क्या जिसको करने की जरूरत नहीं है। जैसे क्या मैंने खाना खा लिया, क्या मैंने अभी अभी क्या किया है, खाना खाया है, दोबारा जरूरत तो नहीं खाने की। क्या है, ऐसा काम जो हमने कर लिया है, जैसे खाना खा लिया है। उसके बाद क्या है, हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म के बारे में पढ़ लिया। वर्ब की सेकंड फॉर्म के बारे में अभी भी तो पढ़ा है। क्या सीखा था, ऐसा काम जो अब नहीं रहा। पास्ट टाइम को दिखाने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म को दिखाते हैं। थर्ड फॉर्म हमने ऐसे काम जो हो लिए हैं, जिनको अब जरूरत नहीं है करने की। उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा था, वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बारे में। फोर्थ फॉर्म ऐसे काम को दिखाती है, क्या ऐसे काम को दिखाती है जो चलता हुआ होता है। जैसे अब मैं, जो पढ़ाने का काम है, पढ़ाना क्या होता है, टीच होता है। क्या होता है, पढ़ाना होता है टीच। अब मैं क्या कर रहा हूं, टीचिंग कर रहा हूं, तो क्या बोलूंगा, टीचिंग। इसके साथ क्या दिखाएंगे, टीचिंग। साथ बोलना क्या होता है, स्पीक। क्या होता है, बोलना होता है स्पीक। अगर मैं क्या कर रहा हूं, बोल रहा हूं, तो क्या बोलूंगा, आई एम स्पीकिंग। ऐसा काम जो चल रहा है। क्या ऐसा काम जो चल रहा है। लेकिन हमने एक चीज का यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा, जो ये आईएनजी चलता हुआ काम है ना, क्या जो चलता हुआ काम है, इसको ये देखना पड़ेगा ये काम अब चल रहा है, यानी किसमें बात करेंगे, प्रेजेंट के अंदर। ऐसा टाइम जो अब है उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट। क्या देखो, टाइम को हम 3 तरीके से देखते हैं। क्या हमारे को जो हमारा जो तरीका है ना बात करने का या टाइम को देखने का, वो 3 तरीके होते हैं। एक तो वो टाइम होता है जिसके अंदर हम बात करते हैं, एक तो वो टाइम होता है जिसके अंदर बात करते हैं। जैसे अब मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ाने का काम कर रहा हूं, पढ़ाने का काम चल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद एक टाइम ऐसा होता है जो अब नहीं है। क्या अब नहीं है। जैसे मैंने 2 दिन पहले क्या मोबाइल खरीदा, एक बुक खरीद के लाया, वो कब का, वो काम कब का है, वो काम 2 दिन पहले का है, 4 दिन पहले का। उसको हम किसे दिखाते हैं, सेकंड फॉर्म के साथ। लेकिन अब हमारे को ये तो पता नहीं टाइम कौन सा है। एक होता है जो अब है उसको बोलते हैं प्रेजेंट टाइम। 2 दिन पहले मैंने काम किया उसको दिखाते हैं किसके साथ, पास्ट। अब जो नहीं रहा।
ऐसा काम जो अब नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम नेक्स्ट फोरम के बारे में, जैसे फर्स्ट फोरम के बारे में या फिफ्थ फोरम के बारे में पढ़ा नहीं है ना अभी, क्या हमने अभी फर्स्ट फोरम के बारे में या फिर फिफ्थ फोरम के बारे में अभी सीखा नहीं है, अभी पढ़ा नहीं है। तो ऐसा काम जो हम आगे आने वाले टाइम के अंदर करेंगे, ऐसा काम जो आने वाले टाइम के अंदर है किया जाएगा, उस काम को दिखाने के लिए हम कौन सा टाइम दिखाते हैं, उस काम को हम दिखाते हैं फ्यूचर में। किसके साथ दिखाते हैं, फ्यूचर में। ये हमने देखा, प्रेजेंट के साथ दिखाते हैं, पास्ट के साथ दिखाते हैं, फ्यूचर के साथ दिखाते हैं। किसके साथ दिखाते हैं, तीनों टाइम हमने देखे। अगर अब देखो हमने एक चीज और देखी, हम क्या देख रहे हैं, हम जो हमारी फोर्थ फॉर्म है ना, क्या जो हमारी फोर्थ फॉर्म है ये काम को चलते हुए दिखाती है। हमने बात की पिछली क्लास में भी की थी, उससे पहले वाले में की थी। ऐसे काम को दिखाती है जो चल रहा होता है, लेकिन यह नहीं बताती किसके बारे में, टाइम के बारे में। टाइम का मतलब क्या होता है, ये प्रेजेंट को दिखा रहा है या पास्ट को दिखा रहा है। तो हमने क्या किया था, हमने इसके साथ क्या बी की फॉर्म लिखी थी। किसकी फॉर्म लिखी थी, बी की फॉर्म के साथ दिखा था। किसका दिखा था, बी की फॉर्म के साथ दिखा था। बी का मतलब क्या होता है, इज एम आर। क्या होता है, बी का मतलब होता है इज एम आर। जो काम अब चल रहा है, पढ़ाने का काम क्या है, अब चल रहा है। क्या बोलूंगा, आई एम टीचिंग। जो काम लगातार चल रहा है, बोलने का काम है आई एम स्पीकिंग, लिखने का काम है आई एम राइटिंग। अगर करने वाला वह एक लड़का है तो क्या बोलेंगे, ही इज राइटिंग। अगर वह जा रहा है तो ही इज गोइंग। इसी टाइम के काम को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, फोर्थ फॉर्म। और उसके साथ टाइम नहीं दिखाती तो क्या लगाते हैं, बी की फॉर्म लगाते हैं। ऐसा काम जो अब है तो इजेमा के साथ दिखाएंगे। ऐसा काम जो पहले था, क्या जो पहले हुआ है, जैसे सुबह, क्या मैं सुबह उठा तो मैंने क्या क्या देखा, सुबह जब मैं उठा, उठना काम किया, सेकंड फॉर्म के साथ दिखाया। उस दौरान, उस टाइम पे जो भाई है मेरा वो क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। वो काम क्या था, चलने वाला काम था। क्या था वो, चलने वाला काम था। उसके बाद मम्मी क्या थी, जो मम्मी थी वो क्या कर रही थी, सुबह वो खाना बना रही थी। खाना बनाने का काम, पढ़ने का काम, ये क्या था, लगातार चल रहा था। उस टाइम को दिखाने के लिए हम क्या दिखाएंगे, उसको हम दिखाएंगे वॉज और वर्क के साथ। हमने इसके बारे में पढ़ा, हमने इस बारे में पढ़ लिया है वर्ब की, किसके बारे में, आईएनजी वाली फॉर्म्स के बारे में। ऐसे काम जो चलते हुए काम को दिखाते हैं उसके साथ क्या लिखते हैं, हमें फोर्थ फॉर्म के साथ दिखाते हैं। ये हमने पढ़ लिया पहली क्लास के अंदर। क्या, ये हमने पढ़ा पहली क्लास के अंदर। अब हम पढ़ते हैं कौन सी फॉर्म के बारे में, जो हमारी फोर्थ फॉर्म होती है, सॉरी जो फर्स्ट फॉर्म होती है। और उसके साथ साथ हम देखेंगे जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। देखो देखो कुछ काम ऐसे होते हैं हमारे, क्या कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, हर रोज करते हैं। क्या ऐसे काम होते हैं जिनको हम हर रोज करते हैं, डेली करते हैं, या रूटीन में करते हैं, या हमेशा करते हैं। क्या बोला, ऐसे काम जो या तो हम रूटीन में करते हैं, या हर रोज करते हैं, या फिर रूटीन के अंदर करते हैं। देखो जैसे मैं काम ले लेता हूं ऑफिस जाने का, क्या मैं ऑफिस जाने का काम लेता हूं, एक जाने वाला कौन, मैं। अगर मैं अपनी बात करूं, क्या अगर मैं अपनी बात करता हूं, ऐसे काम को दिखाने के लिए जो हमेशा होते हैं, या डेली होते हैं, या रूटीन के अंदर होते हैं, ऐसे कामों को दिखाने के लिए हम कौन सी फॉर्म लिखते हैं, अब देखते हैं उसको। मेरा जो काम है ऑफिस जाने का, वो क्या है, हर रोजा काम है। क्या है, हर रोजा काम है। ऑफिस जाना होता है गो टू ऑफिस। क्या होता है, गो टू ऑफिस। जो ये काम है ना मेरा, क्या ये जाना होता है ना, कहां पे जाने का, ये ऑफिस जाने का काम, ये मेरा हर रोज का है। क्या, ये मेरा काम है हर रोज का। ऐसे काम को दिखाने के लिए जब हम बात करते हैं ना, ऐसे काम को दिखाने के लिए जो हर रोज होता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, अपनी बात करता हूं। किसकी बात करता हूं मैं, अपनी बात करता हूं। तो क्या लिखा मैंने, कुछ नहीं किया, उस काम को लिखा। क्या, उस काम को लिखा, और मैंने किसकी बात करी, अपनी। या ऐसे बोल सकते हैं, अगर मैं अपनी बात करूंगा
उसके ठीक बाद उस काम को दिखा दूंगा जो काम मैं करता हूं, यानी जाने का काम क्या करता हूं मैं, हर रोज करता हूं। जाने का काम क्या है मेरा, ऑफिस जाने का काम मेरा हर रोज का है। तो क्या बोलूंगा, आई गो टू ऑफिस। क्या बोलूंगा मैं, आई गो टू ऑफिस। अब एक चीज और समझने की है, क्या, अगर मैं ऑफिस किस टाइम जाता हूं मैं, मान लेते हैं मैं जाता हूं 9 बजे। किस टाइम जाता हूं, 9 बजे जाता हूं, क्या 9 AM। क्या, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने की है। मैं ऑफिस किस टाइम जाता हूं, 9 बजे। क्या जाता हूं मैं, 9 बजे ऑफिस जाता हूं मैं। देखो, अगर हम सेंटेंस के अंदर, क्या, अगर हम सेंटेंस में ऐसा टाइम दिखाएं जो बिल्कुल एग्जैक्ट होता है, मैं कहता हूं मैं 9 बजे ऑफिस जा लेता हूं, क्या 9 बजे ऑफिस जाता हूं मैं हर रोज, बिल्कुल 9 बजे पहुंचा। किस टाइम, बिल्कुल 9 बजे। एग्जैक्ट टाइम दिखाएंगे हम, क्या, जब हम सेंटेंस के अंदर एग्जैक्ट टाइम को दिखाएं। क्या टाइम दिखाया हमने, 9 बजे का। अगर मैं एग्जैक्ट टाइम को दिखाऊंगा, क्या दिखाऊंगा, एट के साथ। क्या, वो हमारी प्रेपोजिशन होती है एट। क्या देखा हमने, एट प्रेपोजिशन के साथ लिखा। किसको लिखा, जब हम अपने एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं सेंटेंस के अंदर। क्या, ऐसा टाइम जो हमें एग्जैक्ट टाइम पर करते हैं तो किसके साथ दिखाया हमने, एट के साथ दिखाया। अब एक चीज और देखने की समझने की है, मैं ऑफिस जाता हूं, जाने का काम है ऑफिस। क्या, काम है जाने का, कहां पे, ऑफिस के अंदर। लेकिन मैं एक चीज और बोलता हूं यहां पे, क्या, मैं 9 बजे एग्जैक्ट नहीं पहुंचता, कभी तो मैं पहुंच जाता हूं 10 मिनट पहले। क्या, मैंने क्या बोला, कभी तो मैं 10 मिनट ऑफिस में पहले पहुंच जाता हूं, कभी मैं 10 मिनट आगे चला जाता हूं, मतलब क्या है, 9 बजे के 5-7 मिनट 10 मिनट के बाद चला जाता हूं, या कभी 9 बजे से पहले चला जाता हूं। तो उसको लिखने के लिए अपने पास दो शब्द हैं, या तो मैं लिखूंगा इस एट की जगह पे अबाउट को दिखाऊंगा। क्या, अबाउट को दिखाऊंगा। अब क्या बना, आई गो टू ऑफिस अबाउट 9 AM। मैं लगभग किसके, 9 के आसपास। आसपास अगर टाइम को दिखाएं तो हम क्या लिख सकते हैं, अबाउट लिख सकते हैं। या फिर इसी के जैसा एक शब्द है अराउंड। क्या लिखा मैंने, अराउंड। क्या लिखा मैंने, अराउंड। अगर मैं एग्जैक्ट टाइम को दिखाऊं एट के साथ, अगर मैं टाइम दिखाऊं लगभग। देखो, कोई काम होता ना, क्या, जब भी कोई काम होता है सेंटेंस के अंदर, जब भी क्या है हम कोई काम करते हैं, ऐसा तो नहीं है हम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे कोई काम करते हैं। ऑफिस जाने का है, खाना खाने का है, सुबह उठने का है, फिर उसके बाद मॉर्निंग वॉक पे है, या फिर हम कहीं किसी फंक्शन में जाते हैं, हमेशा क्या करते हैं, कभी ना कभी हमें एग्जैक्ट टाइम पे नहीं पहुंचते, लेकिन क्या करते हैं, उससे थोड़ा आगे या पीछे काम कर देते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा आगे पीछे। क्या, हम अपनी लाइफ, डेली लाइफ में क्या कर देते हैं, कुछ कामों को बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे न करके अगर उनको थोड़ा आगे और पीछे करें, मतलब नो के थोड़ा आगे, थोड़ा पहले, मतलब, या फिर थोड़ा बाद में दिखाएं, तो हमारे पास क्या शब्द पढ़े, हमने एक तो पढ़ा अबाउट और दूसरा हमने पढ़ा अराउंड। तो सेंटेंस में क्या बना, आई गो टू ऑफिस एट 9 AM, या लगभग पहुंच जाता हूं। क्या मतलब बना इनका, इनका मतलब होता है लगभग। लगभग की सेंस दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं, अबाउट के साथ लिखेंगे या फिर हम अराउंड के साथ लिखेंगे। हमने क्या पढ़ा सेंटेंस के अंदर, देखो सबसे पहले दोबारा देखो एक बात, इस बात को दोबारा समझो। अगर हम कुछ ऐसे काम जो हम हर रोज करते हैं, या रूटीन में करते हैं, या हमेशा करते हैं, ये जो ऑफिस जाने का काम है ना, मैं हमेशा करता हूं। क्या करता हूं, हमेशा करता हूं। क्या करता हूं, हर रोज ऑफिस जाता हूं मैं, डेली है ये मेरा काम जाने का। क्या, आई गो टू ऑफिस। एक सेंटेंस और लिखते हैं, क्या, एक सेंटेंस और लिखते हैं, क्या, सुबह उठने का। क्या, सुबह उठना, सेंटेंस लेते हैं, सुबह उठना होता है गेटअप। क्या होता है, सुबह उठने को बोलते हैं गेटअप। अगर मैं उठता हूं, किसकी बात करता हूं, मैं अपनी बात करता हूं, तो क्या बोलूंगा, आई। उठना क्या होता है, गेट अप, गेट अप। किस टाइम उठता हूं मैं, आई गेट अप। अगर हम सेंटेंस में दिखाना चाहें टाइम को, तो क्या बोलूंगा, अगर मैं एग्जैक्ट टाइम दिखाता हूं, एग्जैक्ट टाइम के लिए हमने क्या लिखा था, एट लिखा था। अब मैं क्या लिखूंगा, आई गेट अप किस टाइम पे, 6 AM। क्या, 6 AM, मैं 6 बजे उठ जाता हूं। किस टाइम पे,
अगर हम चाहें किस टाइम को दिखाना, इन द मॉर्निंग। ठीक है ना? क्या, आई गेट अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जो उठने का काम है ना मेरा, वो किस टाइम का, 6 बजे का टाइम है। ये मेरा जो काम है ना, किस चीज का काम, उठने का काम, हर रोज का काम है, हर रोज का काम है ये मेरा। उसके बाद क्या, अगर मैं एक और काम लेता हूं, उठने के बाद क्या करते हैं, पानी पीता हूं मैं, तो क्या बोलूंगा, आई टेक एक गिलास पानी पीता हूं। तो क्या बोलते हैं, पानी पीना होता है टेक वाटर। क्या होता है, पानी पीने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेक वाटर। हमने सबसे पहले क्या सेंटेंस में देखा, टेक, काम लिखा, किसकी बात की, अपनी बात की, किसके साथ, उस काम के साथ, क्या करने का, आई टेक ए ग्लास ऑफ वाटर। क्या, मैं एक गिलास पानी पीता हूं। अब बात क्या है समझने की, यहां पे ऐसे काम जो हम हर रोज करते हैं। देखो एक चीज और समझो अभी, अगर ये काम करने वाला कौन है, मैं हूं, क्या है, अब तो मैं अपनी बात कर रहा हूं, अपने को दिखाने के लिए मैं किसको बता क्या लिखूंगा, अगर मैं सेंटेंस में अपने आप को दिखाऊंगा ना, क्या अपने आप को दिखाना चाहूंगा, तो किसके साथ दिखाते हैं, आई के साथ दिखाते हैं। किसके साथ दिखाएंगे, आई के साथ दिखाएंगे। अगर हम दिखाना चाहें सामने वाले को, सामने वाले क्या बोलते हैं, सामने वाले को दिखाते हैं किसके साथ दिखाते हैं, यू के साथ। किसके साथ दिखाते हैं, यू के साथ दिखाते हैं। अगर मैं अपने आप को दिखाऊं इस काम के साथ, या फिर मैं सामने वाले को दिखाऊं, या फिर मैं दिखाना चाहूं दोनों को, मतलब वी को, अपनी बात करता हूं, सामने वाले को दिखाता हूं, या फिर मैं वी की बात करता हूं, या फिर हम किसकी बात करें हैं, दे से, किस 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 को किसके साथ दिखाएंगे, दे के साथ। अगर मैं उस काम को दे के साथ दिखाना चाहूं, दे का मतलब वे, एक से ज्यादा है, क्या देखा, दे का मतलब वे एक से ज्यादा की बात करता हूं, वे का मतलब हम, यू का मतलब सामने वाला, आई का मतलब मैं। ऐसा काम जो करने वाला या तो मैं, सामने वाला, या फिर हम, या फिर वे। अगर हम बात करते हैं इन चार पर्सन्स की, इन चार सब्जेक्ट की, इन चार प्रोनाउन की, जिसकी बात करते हैं यहां पे, अगर उसके साथ उस काम को दिखा रखा है, इसका मतलब क्या है, वो काम या तो हर रोज होता है, या रूटीन के अंदर होता है, या डेली होता है। क्या पढ़ा हमने, ऐसे काम को जो दिखा सकते हैं हम, वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी हमने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी। कौन सी फॉर्म रखी हमने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ दिखाया हमने। क्या, जो इस काम को दिखाया ना, क्या इस काम को दिखाया हमने किसके साथ, अपने साथ। अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं दे की, एक काम ले लेते हैं, क्या एक काम को और लिखते हैं, डू एक्सरसाइज। क्या, एक्सरसाइज करना होता है, डू एक्सरसाइज। या मॉर्निंग वॉक ले लेते हैं, गो मॉर्निंग वॉक। देखो मैं किसकी बात करता हूं, इनमें से किसी की बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं, किसी को भी दिखा, सेंटेंस में किसी को दिखा लो चाहे। देखो एक बार एक काम लेते हैं, क्या एक काम लेते हैं, किसका काम लेते हैं, मॉर्निंग वॉक का लेते हैं, जाने का काम लेते हैं। तो क्या बोलेंगे, दे की बात करें, या फिर वी की, वी के साथ दिखाएं, या फिर यू के साथ दिखाएं। जाना होता है क्या, गो, जाना क्या होता है, गो, कहां पे, फॉर ए मॉर्निंग वॉक। क्या बोलेंगे, जाने वाला कौन है, दे है, या फिर वी है, या यू है। वो क्या है, देखो वे मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो क्या बोलेंगे, दे गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। अगर मैं जाता हूं तो क्या बोलूंगा, आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। मेरे हिसाब से लगता, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। क्या, जो हमने किसकी बात की, मैं अपनी बात करता हूं, सामने वाले को दिखाऊं, या फिर हमको दिखाऊं, दोनों को दिखाएं, या फिर हम किसी को एक से ज्यादा को दिखाना चाहें, तो हम किस साथ दिखाएंगे, दे के साथ दिखाएंगे। और ठीक उसके बाद क्या लिख देंगे, वो काम लिख देंगे। क्या लिख देंगे उसके बाद, ठीक वो काम लिखा जाएगा। ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है, क्या ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मतलब क्या हुआ, सेंटेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ऐसे काम के साथ दिखाएंगे जो काम आपके
रूटीन के अंदर होते हैं, या हमेशा होते हैं, या फिर डेली होते हैं। करने वाले कौन होते हैं? जब ये होता है आई, यू, वे और दे। एक काम को हम और देख लेते हैं, क्या एक एक काम और ले लेते हैं हम। अगर मैं सामने वाले की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? अगर मैं सामने वाले को दिखाना चाहूं, किसके साथ दिखाएंगे सामने वाले को? दे के साथ दिखाएंगे। साथ दिखाया, दे के साथ दिखाया। वो एक्सरसाइज करते हैं, क्या वो एक्सरसाइज करते हैं? एक्सरसाइज करने का काम क्या उनका हर रोज का है? दे डू एक्सरसाइज। कब करते हैं? डेली करते हैं। क्या ये जो काम है ना एक्सरसाइज करने का, किसका? दे का। ये काम या तो हमेशा का है, रूटीन का है, या फिर डेली का है। अब सेंटेंस में क्या पता चलता है? क्या चलता है? डेली से हमें पता चलता है। इसका मतलब क्या हो गया? वो काम हर रोज होता है। हमने सेंटेंस में किसको देखा? डेली के साथ देखा। किसके साथ देखा? डेली के साथ देखा। अब हम थोड़ा और आगे पढ़ते हैं सेंटेंस को। क्या देखते हैं? थोड़ा हल्का आगे पढ़ते हैं। अगर मान लेते हैं, क्या अगर हम मान ले सेंटेंस में हमने इनके अलावा किसी और की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अगर सेंटेंस में इनको न दिखाकर किसी और को दिखा जाए, क्या बोला, क्या मतलब बनता है? जैसे मैं जो काम एक्सरसाइज करने का काम है, ये मैं अपना नहीं बता रहा, मैं ये अपने दोस्त का बताता हूं। क्या माय दोस्त क्या बोलते हैं? माय फ्रेंड। क्या डू एक्सरसाइज डेली। क्या देखा हमने? अब हमने क्या देखा? मैं अपना काम न दिखा के सामने वाले को भी नहीं बात दिखा रहा, या फिर हम अपनी नहीं कर रहे, या फिर किसी दे को नहीं दिखा रहे। जब हम यहाँ पे इनको नहीं दिखा रहे, अब हमने क्या देखा? मैंने बात की अपने दोस्त की। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं ही के साथ। साथ दिखाएंगे ही के साथ। जब हम सेंटेंस में अगर किसी ही को दिखाएं, या किसी सी को दिखाएं, या फिर किसी चीज को दिखाएं, तो हम सेंटेंस में क्या करेंगे? ये फिर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं लिखा जाएगा। इसके साथ हमारे को क्या करनी पड़ेगी? इनके साथ हमारे को वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दिखानी पड़ेगी। क्या दिखानी पड़ेगी? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अगर मैं बात करता हूं ही की, अगर मैं बात करता हूं सी की, अगर मैं किसी काम को दिखाता हूं इट के साथ, तो हम फिफ्थ फॉर्म के साथ नहीं दिखाएंगे। फिफ्थ फॉर्म के साथ तो हम किस काम को किसको दिखा सकते हैं? या तो मैं अपने को दिखाऊंगा, या मैं सामने वाले को दिखाऊंगा, या फिर हम दिखा सकते हैं किसको? वे को दिखाएंगे, या फिर हम किसको दिखाएंगे? दे को। लेकिन हमने बात अब किसकी की है? माय फ्रेंड की है, मेरे दोस्त की है। अब दोस्त क्या है? ही है। जब हमारे को सेंटेंस में बात किसी ही की करनी पड़े, किसी सी के साथ दिखाना पड़े, किसी इट के साथ दिखाना पड़े, तो हम क्या करते हैं? तो हम सेंटेंस में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, उसके साथ एस या ईएस दिखा देते हैं। क्या दिखा देते हैं? एस या ईएस के साथ दिखाते हैं। अब हमारा जो डू है ना, क्या जो हमारा डू है ना, अब वो क्या बन जाएगा? डज बन जाएगा। क्या बनेगा वो? उसको हम डू ने लिख के अब क्या लिखेंगे? हम डज के साथ लिखेंगे। के साथ लिखेंगे? डू के साथ नहीं, अब हमारे को सेंटेंस में डज के साथ लिखना पड़ेगा। के साथ लिखना पड़ेगा? डज के साथ लिखना पड़ेगा। अब हमारा सेंटेंस सही ऐसे बना है, क्या माय फ्रेंड डज एक्सरसाइज डेली। अब एक चीज और देख लेते हैं। क्या हमने क्या लिया? ये काम लिया हमारा, क्या अब हमने माय फ्रेंड डज एक्सरसाइज डेली, ये एक्सरसाइज करने का क्या क्या लिया हमने? काम लिया। क्या लिया हमने? काम को दिखाया। अब हम एक सेंटेंस और देख लेते हैं। क्या एक सेंटेंस और देख लेते हैं। देखो, जो सन होता ना, क्या द सन, वो क्या होता है? राइज।
कहां पे? इन द ईस्ट। क्या? द सन राइज इन द ईस्ट। क्या है? राइज का मतलब होता है उदय होना। क्या? राइज का मतलब होता है उदय होना। अब हमने सेंटेंस में किसको दिखाया? ये तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। क्या हो गई? ये तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म के साथ तो हमने देखा है किसके साथ दिखाएंगे, या तो आई के साथ दिखाएंगे, यू के साथ, या फिर हम वी या फिर दे के साथ। लेकिन हमने किसके बारे में पढ़ा? द सन। कोई चीज है हमारी, क्या है? कोई चीज है, तो हम किस साथ दिखाएंगे? इसको इट के साथ दिखाते हैं। किस साथ दिखाते हैं? इट के साथ दिखाते हैं। जब हम किसी को इट के साथ दिखाएं या फिर ही के साथ दिखाएं या सी के साथ दिखाएं, तो हम कौन सी फॉर्म पढ़ते हैं? वहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म पड़ जाती है? वहां पे उस काम को दिखाया जाता है किसके साथ? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के साथ। अब यहाँ पे राइज नहीं बोला जाएगा। क्या? हम यहाँ पे राइज नहीं लिखेंगे अब यहाँ पे, क्योंकि ये जो राइज, जो ये काम है ना, ये राइज होने का, उदय होने का, किसका काम? सन का। ये हमेशा का है। क्या? ये काम हमेशा का है। ऐसे काम को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? हम किसके साथ दिखाते हैं? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के साथ दिखाते हैं। अब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कैसे बनेगी? राइज से क्या बन जाएगा? राइजिज। क्या बन जाएगा? राइजिज। राइजिज। क्या बोलेंगे? द सन राइजिज इन द ईस्ट। अब हमने इसके बारे में पढ़ा। क्या? हमने किसके बारे में देखा? इट के बारे में देखा। जब कोई काम हर रोज होता है, जो पानी होता है, क्या? वाटर। क्या बोलते हैं उसको? पानी को वाटर बोलते हैं। कितने में जमता है? 0 डिग्री पे जमता है। क्या? 0 डिग्री पे जमता है। तो वाटर, फ्रीज होता है जमना। देखो, फ्रीज का मतलब होता है जमना। क्या? फ्रीज का मतलब होता है जमना। फ्रीज किस टाइम, किस टेम्परेचर पे? एट 0 डिग्री सेल्सियस। जो पानी का ना, पानी क्या है अपने पास? पानी क्या है? इट है। क्या? पानी इट के साथ दिखाते हैं पानी को। अब हम देखेंगे, ये फ्रीज है। क्या? यहाँ पे फ्रीज है। फ्रीज का मतलब जमना। लेकिन हमने किस साथ दिखाया? इट के साथ दिखाया। लेकिन हमने क्या करना पड़ेगा? इसको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के साथ, किसके साथ दिखाना पड़ेगा? फिफ्थ फॉर्म के साथ दिखाना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? फ्रिज नहीं, फ्रिजेज। तो क्या लग जाएगा यहाँ पे? फ्रिजेज लग जाएगा। फिफ्थ फॉर्म के साथ दिखाना पड़ेगा। अगर हम देखो, अगर हमारे पास किसी वर्ब के साथ, क्या? अगर हमने देखा यहाँ पे एच लिखा, लिखा हमने। पिछले सेंटेंस में क्या लिखा था हमने? गो के साथ क्या बना था? गोज लिखा था। उसके बाद हमने एक वर्ब और देखी थी। क्या? डू से क्या बना था हमने? डज बना रखा था। क्या? डू से डज दिखा था, गो से गो दिखा रखा है, राइज से राइज दिखा रखा है। क्या? राइज से राइज दिखा रखा है। तो हम क्या करते हैं? जब हम किसी वर्ब के साथ, क्या? जब हम किसी वर्ब के साथ, हमें पता नहीं है क्या लगाना, एस लगाएं, ईएस लगाएं, क्या लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं? कुछ ऐसे शब्द होते हैं अपने पास, जैसे सी एच, एस एच, जेड के साथ दिखाएं, ओ के साथ दिखाएं, एक्स के साथ दिखाएं। क्या? सी एच, एस एच, जेड, ओ, एक्स। या फिर हम दिखाना चाहें एस के साथ किसी वर्ब को। क्या? किसी वर्ब को जब हमारे को दिखाना पड़े, किसके साथ है? ही के साथ, सी के साथ, या फिर इट के साथ, इनके साथ दिखाना पड़े, तो हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के साथ दिखाते हैं। अगर किसी वर्ब के साथ सी एच लगा है, एस एच लगा है, जेड लगा है, ओ के साथ दिखाया, एक्स के साथ दिखाया, फिर एस के साथ दिखाया है, तो हम क्या करते हैं? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बना लेते हैं। जैसे हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे? गो से क्या बना अपना? गोज। तो यस लगा दिया, किस साथ दिखा दिया? यस के साथ दिखा दिया हमने। यस के साथ दिखाया यहाँ पे। यहाँ पे हमने केवल और केवल एस के साथ दिखा रखा है। अगर हमारे पास वर्ब के साथ ये दिखा रखे हैं और हमें फिफ्थ फॉर्म बनानी पड़े, तो हम वर्ब में क्या लगाते हैं? यस के साथ दिखाते हैं। यस के साथ दिखाया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान करने की। किसी वर्ब के साथ, जैसे एक वर्ब और लेते हैं। क्या? टीच। जो मेरा पढ़ाने का काम है। क्या? पढ़ाने का काम है। अगर मैं पढ़ाने की अपनी बात नहीं करता हूं, किसकी बात करता हूं? मैं किसी अन्य की बात करता हूं।
जैसे मैंने बात की अमित की, क्या अमित की या फिर अंकित की। अंकित क्या करता है, पढ़ाता है। क्या अंकित पढ़ाता है, तो अंकित टीच, टीच नहीं, क्योंकि अंकित क्या है, अंकित को हम के साथ दिखाते हैं, ही के साथ दिखाते हैं। अंकित टीच नहीं, टीचेस। क्या, इंग्लिश। इंपॉर्टेंट चीजें नोट करने की, किसी वर्ब के साथ अगर मान लेते हैं हमारे पास क्या क्या दिखाते हैं, हमें इनको दिखाते हैं, तो हमारे पास क्या लग जाएगा वर्ब के अंदर, हम ईएस के साथ दिखाएंगे, किस साथ दिखाएंगे, हमें ईएस के साथ दिखाएंगे। अब खाना बनाने का काम क्या है, मान लेते हैं खाना बनाने का काम मेक फूड होता है। खाना बनाना क्या होता है, मेक फूड होता है। अब काम कौन करता है घर पे, वो जो खाना बनाने का काम है ना, वो काम कौन करती है, मेरी मम्मी करती है, तो क्या बोलेंगे, माय मदर। मेक का मतलब क्या होता है, मेक का मतलब होता है बनाना, तो क्या बोलेंगे, ये क्या है, सी, तो क्या बोलेंगे, माय मदर मेक्स, क्या, फूड। मेक्स फूड। हमने, उम्मीद करता हूं आज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के बारे में पढ़ा, थोड़ा हल्का रह गया। इसमें हम सेंटेंस में मना कब करेंगे, सेंटेंस में हम क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।